सुनहि मातु मैं दीख ऐसे सापन सुना हूँ तोरी सुंदर गौर सुविप्रिवर असे उपदेश हूँ मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। मतलब पार्वती जी अपनी माँ यानी मैना को बता रही थी कि मैंने ऐसा स्वप्न में देखा है कि मुझे सुंदर गौरवर्ण और श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी नारद कहाँ सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मात भावा तापु सुप्रद दुख दोष नवावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख देने वाला दोष का नाश करने वाला है। पार्वती मतलब माता ने बोला कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है, मतलब नारद जी जो पार्वती जी को बोले थे, उनकी माँ ने बोला मतलब नारद जी की बात को सत्य समझकर और तू तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। मतलब जो नारद जी ने बोला था उनके माता पिता को वह बात अच्छी लगी थी। तब सुख देने वाला दुख और दोष नाश करने वाला है। मतलब आपके जो सारे सुख दुख हैं वो सारे नाश हो जाएंगे। तप बल रचहि प्रपंचु विधाता तब बल विष्णु सकल जग त्राता। तब बल शंभु करहि संहारा तप बल से तुदरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। उन्होंने समझाया कि यदि आप तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, यानी जो ब्रह्मा जी होते हैं वो तप के कारण ही संसार को रचते हैं, और जो विष्णु जी होते हैं वो तप के कारण ही जगत का पालन करते हैं, और जो शंभु जी होते हैं यानी रुद्र रूप में अपने जगत का संहार करते हैं वो लोग, और जो शेष नाग यानी पृथ्वी राज होते हैं वो भी तप के कारण ही भार धारण कर लेते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जानू जाई तपु अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी सपन सुनायऊ गिरी है हाकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा भी मैं जानकर तू जाकर जप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हेमवन को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई चली उमा तब हित हरसाई। परिवार पितारु माता भय विकल मुख आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। यानी कि माता पिता को पार्वती जी ने बहुत समझाया था और हर्ष के साथ वो तप करने के लिए चली गई थी। और प्यारे कुटुंबी जो मतलब उनके जो प्यारे माता पिता थे वो उनके जाने जैसे वो जा रही थी तो उनके माता पिता व्याकुल हो गए थे। उनके मुख से कोई बात नहीं निकल रही थी। सियावर रामचंद्र की जय। वेद शिरा मुनि आई तब सबई कहाँ समुझाई। पार्वती महिमा सुनित रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद ऋषि मुनि ने आकर उन सबको समझाकर कहा। पार्वती जी महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। ओरे धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु जप जोगी पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगी। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर
तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों का त्याग किया था। यानी कि शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके, पार्वती जी शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर और वन में चली गई थी तप करने के लिए। पार्वती जी इतनी सुकुमार थी, मतलब कि फिर भी उन्होंने पति के चरणों को पाने के लिए उन्होंने बहुत भोगों का त्याग किया था। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, विसरहि देह तपहि मनु लागा। सम्मत साहस मूल फल खाए, सागुस खाई सत परस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। यानी पार्वती जी ने इतना तप किया था कि उन्होंने 1000 वर्ष तक उन्होंने फल फूल खाए थे और 100 साल यानी कि 100 साल साग खाकर बिताए थे। कछु दिन भोजन नु बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पत्ती मही परई सुखाई, तिनि सहस संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पत्र सुखाकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उही को खाया था। पुनि परिहरे सुखान हूँ परना, उमहि नाम सब भायऊ अपरना। देखियो महि तपे खीन शरीरा, ब्रह्मगिरी भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पड़ यानी पत्ते को भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। सियावर रामचंद्र की जय। तो आप लोगों को भी अवश्य पढ़ना चाहिए और बहुत ही प्यारे प्यारे श्लोक हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इसमें यही का प्रसंग है। मतलब मास पारायण का दूसरा भी श्रम चल रहा है, जिसमें से बाल कांड अभी चल ही रहा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है इसमें। जब पार्वती जी मतलब नारद जी उनको बोले थे कि आपकी बेटी मतलब बहुत ही अच्छी है, उनको मतलब अच्छा वर मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, और मतलब जंगलों पर रहने वाला और पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला सोचा जाए तो बहुत कुछ समझाया था। उसके बाद जब पार्वती जी तप करने के लिए गई थी, तो पार्वती जी जब वहाँ पे मतलब अब कोई बात है, राजा महाराजा की यदि बेटी होगी और तप करने जाएंगी तो उनका शरीर तो कोमल ही होगा, तो उन्होंने अपने शरीर की सुध बुध भूल गई थी और वो मतलब पहाड़ों पर जाकर तप कर रही थी। 1000 वर्ष तक उन्होंने फल खाए थे और 100 वर्ष उन्होंने साग खाकर बिताए थे, और कुछ दिन तो जल और वायु का भोजन किया था उन्होंने, और कुछ दिन कठोर उपवास भी किए थे मतलब, और कुछ दिन बेलपत्री भी खाई थी। तो ऐसा उनके साथ हुआ था। बहुत ही अच्छा कुछ सीखने को मिलता है कि मतलब इतनी तपस्या करने के बाद फिर उन्होंने शिव जी को पाया था। तो आगे की कहानी आप लोगों को कल बताएंगे। तो सभी लोगों को जय श्री राम और जय माता दी। माता रानी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। यदि आप लोग न्यू हैं तो शिवानी ग्रुप को सर्च करिएगा और वहाँ पे जाकर आप लोग वीडियो वॉच कर सकते हैं। न्यू तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए आप लोगों से फिर कल मिलते हैं। जय श्री राम।